मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई धमकियों के हिसाब से देखा जाए तो आज रात ईरान के लिए एक काल रात होने जा रही है। ट्रंप की माने तो ये आज की रात उन्हें पाषाण काल में पहुंचाने की रात होगी। ऐसा कारनामा ट्रंप करने जा रहे हैं कि ईरान लगभग 15 साल लगातार मेहनत करेगा तो शायद रिकवर कर पाएगा। क्या कारनामा करने जा रहे हैं? इनके बिजली के पावर प्लांट्स तोड़ देंगे, सारे ब्रिजेस तोड़ देंगे, और इजराइल ने कहा है कि वो इनके यहां पर आकर रेलवे के ट्रैक्स और चलती ट्रेनों को निशाना बनाएंगे। खुलेआम दुनिया के अंदर धमकियों के दौर में आज इजराइल और अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दे डाला है। यह अल्टीमेटम एक बार फिर ट्रंप ने इसी उद्देश्य से दिया है कि या तो आप मेरे साथ समझौता कर लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल दो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कारनामा कर दिखाऊंगा। तो ट्रंप केवल ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं? इस बार ईरान ने भी उन्हें झूठ नहीं लिया है। ईरान ने अपने स्तर पर इन पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए ह्यूमन शील्ड बनाने का निर्णय लिया है कि लोगों से कहा है कि आओ और इन पावर प्लांट्स को घेर कर खड़े हो जाओ, ताकि आपको अगर मारा गया तो इसे वॉर क्राइम कंसीडर किया जाएगा। किस लेवल पर युद्ध जा रहा है, आज के सेशन में जिक्र होगा इन सारी बातों का। ट्रंप के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपेक्षित थी उसके अंदर क्या कहा गया, आज के सेशन में वो मैं जानकारी दूंगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रंप ने आज के लिए जो अल्टीमेटम दिया है उसका एग्जीक्यूशन भारतीय समय अनुसार कितने बजे तक हो जाएगा, क्या इस बीच में संभव है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले, या फिर उल्टा कहा जाए कि अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तरफ से 10 शर्तें निकालकर अमेरिका को भेज दी हैं। साथियों, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। समटाइम्स खबरें जो यूट्यूब पर हम 24 घंटे में एक बार लेकर आते हैं, यहां पर हम अप टू डेटेड जानकारी लेकर आते रहते हैं, आप इसे वहां से फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सोमवार की रात, और भारतीय समय के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मतलब कल रात को ट्रंप के द्वारा संबोधन किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ईस्टर का समय था, और इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग बहुत बढ़िया चल रही है, और जो मैं काम कर रहा हूं वो इतना बढ़िया है कि अगर कोई पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रहा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। लगभग 45 साल पहले जो फैसले लेने चाहिए थे, मुझे आज वो लेने पड़ रहे हैं। अगर मैंने जो फैसले लिए, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चेत गया होता समय पर, तो नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम नहीं होता, मैं ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा, सीधी सी बात है। हमारे पास में ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक, और भारतीय समय के अनुसार बात करें तो बुधवार सुबह 5:30 बजे तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा, हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा, पूरी तरह तबाही होगी। ट्रंप के द्वारा ईस्टर के मौके पर इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि जो ये कर रहे हैं वो बढ़िया है। इसके पीछे का तर्क ये है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। उसके साथ में क्या कोई प्रपोजल चल रहा है? उन्होंने कहा कि स्टेप काफी कुछ उठे हैं लेकिन कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। इनसे पूछा गया कि क्या आपके पास में ऐसी कोई चीज है जिसे आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इन लोगों ने हमारे साथ वार्ता के प्रयास किए हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल किए हैं। वार्ता की प्रयास के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मदद से एक वार्ता चैनल भी चल रहा है, जिसके चलते 24 घंटे का एक्सटेंशन मिला था एक तरह से सीज फायर को, या ट्रंप के कहर बरपाने को 24 घंटे का जो समय मिला था, उसमें जो बातें चल रही थी पाकिस्तान की मदद से, वो 2 फेजेस में शांति वार्ता की थी। ट्रंप ने इस बात को एडमिट करते हुए कहा कि हाँ, प्रयास चल रहे हैं। तो क्या ट्रंप धमका ही रहे हैं, या वाकई में अगले 24 घंटे के अंदर? अगर बात करें तो आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से पहले अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका उसके ऊपर हमले कर सकता है। लेकिन इन हमलों के बीच में ट्रंप का जो नेचर रहा है, क्योंकि बीते 12 दिनों से वो इसी तरह से प्रयास करते आ रहे हैं कि 5 दिन, फिर 5 दिन, 15 दिनों से ऐसे प्रयास करते हैं, और आखिरी में फिर उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दे दी। तो ऐसे में ये क्या संभव है कि ये इसे एक्सटेंड करके फिर से एक सीज फायर मैसेज दे दें कि चलो थोड़ा और समय दिया, अब फैसला करके बता दो। हालांकि ट्रंप पर इस बार इजराइल ने पूरा प्रेशर बना दिया है, क्योंकि ट्रंप धमकी देकर सरक जा रहे थे। इजराइल ने कहा कि सुनिए, आपकी इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इजराइल ने बड़ा स्टेटमेंट इस अंदाज बयां किया साहब। उन्होंने ये कहा कि ईरान वालों, आज ट्रेन से मत जाना, क्योंकि आज ट्रेन पर हम निशाना लगाएंगे। मतलब अब ट्रंप को
अपनी तरफ से पावर प्लांट तोड़ने हैं या नहीं तोड़ने हैं, पुल तोड़ने हैं नहीं तोड़ने, नहीं पता। इजराइल ने आज का टारगेट बना लिया है कि वो आज ईरान की ट्रेनों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाएगा। ये एक प्रकार से ईरान को पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा बर्बाद करने के प्रयास में है। इसी को इन्होंने पाषाण युग कहा था, और यही कारण है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा है। उसने अपनी द्वारा दी शर्तों में यह कहा है कि अगर आप जहाज निकालना चाहते हो तो निकाल लो, $2 मिलियन पर जहाज लगेगा। $2 मिलियन पर जहाज इसलिए लगेगा क्योंकि जो आप ईरान में नुकसान पहुंचा रहे हो उसको रिकवर करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा, और वो पैसा जहाजों से ही वसूला जाएगा, ताकि आपको यह एहसास रहे कि आप इस नुकसान के जिम्मेदार देश हैं। यहां पर बकायदा ट्रंप अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन ना रखने देने की बातों को दोहराते रहे। इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि मैं तय कर देता हूं कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें कई बार चांस दिए लेकिन अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। इसी के चलते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन आयोजित की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम बातें रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई और बातें भी रखी, जैसे एक बात तो जो हम और आप डिस्कस कर ही रहे थे पिछले लेक्चर में कि ये आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो इस बात को गिनाएंगे कि हमने अपने पायलट्स को बचा लिया, ऐसा करके हमने अमेरिकी इतिहास में बहुत बड़ा कारनामा किया। यह सच है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए, 2 पायलट जो ईरान के अंदर गिर गए थे उनको बचाने के लिए वाकई बहुत सारा प्रयास किया था। उस प्रयास में सैकड़ों फाइटर जेट शामिल थे। 2 पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया उसकी भी अब अलग अलग जगह से अलग अलग नीतियां निकल कर आ रही हैं। सब इतना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा। ट्रंप ने बाकायदा आकर वो सब कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा साथ देने से साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जबकि साउथ कोरिया और जापान में तो हमारे हजारों सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, किम जोंग उनसे उनकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फिर से एक बार नाटो को कागजी शेर करार दिया और ग्रीनलैंड पर अपनी इच्छा फिर से जाहिर कर दी। मार्क रूट जो कि इस समय अध्यक्ष हैं नाटो के, वो बुधवार के दिन ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले ही ट्रंप ने उन्हें बाय बाय कह दिया। ट्रंप ने कहा कि वो आ रहे हैं मिलने, इंसान अच्छा है लेकिन कागज के शेर नाटो से मेरी कोई खास बात नहीं है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली। अपनी बातों में इन्होंने जिस तरह से कहा कि साहब मैंने अपने ब्रेव सोल्जर्स को वापस लाने के लिए आदेश दिया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेना के ऊपर हमने एक सेशन किया था परसों, जिसमें बताया था कि इन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम यह किया कि दुश्मन के क्षेत्र से अपने पायलट्स को बचा कर ले आए। पहला पायलट तो बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था, दूसरा जो पायलट था जो कि वॉर मशीन गन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए इन्होंने 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यानी फाइटर जेट से गिरे पायलट को लेने के लिए 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये बात इन्होंने खुद से, इसने उन्होंने कहा कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था जो हमारा जमीन पर पड़ा रह गया था, उसको लेने के लिए हमने जहाज भेजे, और तो और हमने बकायदा वहां पर 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाए। एक जगह ईरान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उन्हें लगे कि इस जगह पर हमारा आदमी फंसा है, वहां पर हम विमानों को चक्कर कटाते रहे, और दूसरी तरफ जहां पर वो ओरिजिनल था वहां से उसको रेस्क्यू कर कर लेकर आए। 48 घंटे तक दुश्मन की धरती पर छिपे रहे उस वॉर WSO को, जो कि वॉर सिस्टम ऑपरेटर था, उसको बचाकर अमेरिका लेकर आया। इस बात को ट्रंप ने बताया। इन्होंने कहा कि हमने 155 विमान शामिल किए थे, जिसमें से 4 बॉम्बर थे, 64 फाइटर जेट थे, 48 रिफ्यूलिंग टैंक थे और 13 रेस्क्यू विमान थे, और सैकड़ों की संख्या में जो सैनिक थे वो बचाने के लिए उस सिपाही को, उस वॉर सिस्टम ऑपरेटर को लेने के लिए उतरे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से बताया कि हमने आज तक किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 37 दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं, जिनमें 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इतने बड़े ऑपरेशन में यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान गिरा हो, क्योंकि इनका F-15 गिरा था। इन्होंने यह बात स्वीकारी, लेकिन दोनों सैनिकों को वापस सुरक्षित हम निकाल कर ले आए। यह कहते हुए इन्होंने अपनी सेना के बारे में शेखी भगारी और कहा कि यह जानकारी देने में हमें अच्छा लग रहा है।